हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में सिमिलरिटीज को देखना चाहते हैं। अगर यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो दो चार्ज के बीच में लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं दो मासेस के बीच में लगता है। अगर दोनों के बीच सिमिलरिटीज देखना चाहते हैं तो दो पार्टिकल कंसिडर करते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कंसिडर करते हैं Q1, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज Q2 और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r मानते हैं और प्रोटॉन का मास है m1 और प्रोटॉन का मास कंसीडर करते हैं m2। अब बच्चों, कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन दोनों के मास के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स exerted between the two masses is inversely proportional to the square of the distance between both the masses। मतलब दोनों के दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। नेक्स्ट है, दोनों जो फोर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों वैक्यूम में भी एग्जर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर इनके बीच में वैक्यूम है तो दोनों फोर्स एग्जर्ट होंगे। दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं बच्चों। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब ये होता है कि ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट होता है, दोनों सेंट्रल फोर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। मतलब ये दोनों की जो डायरेक्शन है, ये दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है पार्टिकल के सेंटर की ओर होती है, इसीलिए इनको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। तो मैंने फोर सिमिलरिटीज मैंने बोल के दिखाई हैं, मैं इंग्लिश में बोल के दिखा रहा हूं। बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट, बोथ द फोर्सेस आर एक्टिव इवन इन वैक्यूम एंड बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर एंड बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल इन नेचर या सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। तो बच्चों, ये सिमिलरिटीज मैंने आपको बोल के दिखाई। अब मैं इसके नोट्स आपको शेयर कर रहा हूं। चलिए बच्चों, अब ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के और अपने खुद की हैंडराइटिंग में अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।